जय माता दी। हैप्पी रामनवमी। माता रानी, भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता मैया आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ दें। और इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। इससे आपके जीवन में पक्का आपको खुशियाँ मिलेगी। ये तो गारंटी है, अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखोगे, फॉलो करोगे तो आप लो फील नहीं करोगे और आपके अंदर हमेशा एक एनर्जी बनी रहेगी। तो वो सब चीज़ें क्या है, तो देखिए, हम रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? उनका जन्म राजघराने में हुआ था, है ना। एंड उनके पास सब तरह से ठाट बाट थे, लेकिन उनके कर्म ही उनको राम से श्री राम बनाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाए, ताकि हम उनकी पूजा करें। और उनको क्या ज़रूरत थी वनवास की, है ना। अगर वो चाहते तो नहीं भी जाते, कोई ज़रूरी थोड़ी ना था। लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स की बातों का मान रखा, एंड वो भी सौतेली माँ की बात का मान रखा, है ना। अगर कैकेयी जी की बात का मान नहीं रखते तो वो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रखा। उन्होंने अपने उन सारे रिश्तों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल हम क्या करते हैं, हमारे रिश्तों से हम कटते जाते हैं, हमारे लिए वो मायने ही नहीं रखते। कुछ भी होता है हम तुरंत उनसे थोड़ा सा साइड हो जाते, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट लेसन ये है कि हमें हमारे सारे रिश्तों को बड़े प्यार से साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है ना। तो दूसरा चीज़ ये है कि देखिए, उन्होंने जब वनवास गए तो उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ उन्होंने अपने कर्म किए, हर छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने किया जो कि उनको ज़रूरत नहीं थी। उनके पास एक चाहते तो इजीली सब मिल सकता था, लेकिन वो ऐसा काम नहीं किए। तो उनके साथ सीता मैया गई, है ना, लक्ष्मण जी गए। तो इसमें हमें एक और रिलेशन क्या मिलता है कि हमें हमेशा अपने पति का साथ देना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, थोड़ा बहुत कुछ होता है तो हम तुरंत झगड़ा या कुछ भी हो जाता है और हमारे बीच में वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, या फिर हम किसी भी तरह से हम उस रिश्ते से दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सोचिए, सीता मैया जो कि राजघराने में पली, राजघराने की बहू, एंड खुद माँ है एंड जगत जननी है, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ दिया, वनवास गई, हर छोटी छोटी वो सारे काम किए जो कि उनको ज़रूरी नहीं था। तो कितनी बड़ी सीख है ये। फिर उसके बाद उनके भाई के लक्ष्मण जी को देखिए, लक्ष्मण जी जो कि बिना सोए दिन रात भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगे हुए थे। और भरत जी को देखिए, जो कि सब कुछ होते हुए भी सब त्याग दिए थे कि नहीं, मेरा भाई आएगा तभी हम सब चीज़ साथ में सेलिब्रेट करेंगे या साथ में एंजॉय करेंगे। तो ये चीज़ क्या है, आपस में भाइयों का प्यार। यानी कि जब हम एक रिश्ते में, सॉरी, एक परिवार में हमारे पास सारे ग्रह होते हैं, है ना। एंड ये बहुत बहुत ही सिंपल वे में हमें रामायण से मिलती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, पति पत्नी जब एक दूसरे का साथ देते हैं तो शुक्र स्ट्रांग हो जाता है। जब भाई भाई का साथ देता है तो मंगल स्ट्रांग हो जाता है। जब हम अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि पूरा परिवार साथ में मिलजुल के अच्छे से रहते हैं, तो हमारे जो भी ग्रह हैं वो अपने आप ही अच्छे स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी सीख है जो कि हमें रामायण से मिलती है ना। और उससे भी ऊपर है कि हमें हमारे कर्म करने हैं। हम जब अपने अच्छे कर्म करने लगते हैं, हाँ, इसमें एक सवाल आता है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारी नज़र में अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है सामने वाले को वो पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे नज़रिए का फ़र्क होता है, तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें बस कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कभी भी कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो। भगवान ने हमें मानव जीवन दिया है, तो डेफिनेटली हम अपने लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए कुछ करें, और बहुत कुछ करें, करना है। क्योंकि ये भगवान की एक ब्लेसिंग्स है कि हम कुछ कर पाएँ। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो अपने आप को थैंक्स करें कि भगवान ने आपको एक जरिया बनाया, भगवान ने आपको इतनी ब्लेसिंग्स दी कि आप कर पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार क्या होता है ना, हम थोड़ा सा कुछ भी इतना सा करते हैं तो हमें लगता है यार मैंने किया उसके लिए। तो वो थॉट को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो ऊपर वाला चाहता है ना,
तभी हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं, वरना आप चाहकर भी एक रुपया तो छोड़ो, 5 पैसा भी किसी को नहीं दे सकते। तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अपने अंदर घमंड नहीं लेके आएंगे, क्योंकि जब हम किसी भी तरह से अपने आप में थोड़ा सा भी घमंड लेके आते हैं ना, तो हमारे अंदर की जो अच्छी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। तो बहुत सारी सीख देती है हमें रामनवमी। तो बस हम पे है कि हम उसमें से कितना एक्सेप्ट करते हैं, या हम सिर्फ एक कि त्यौहार है बस उसको सेलिब्रेट करना है वैसे ही करते हैं। तो ये हमें सोचना है कि हमें रामनवमी से क्या सीख लेनी है। और देखिए, हम रामनवमी के दिन नारियल ज़रूर पधारते हैं, है ना, क्योंकि उस दिन नवमी के दिन बहुत लोग माता रानी की जोत भी लेते हैं, नवमी की भी पूजा करते हैं, रामनवमी की भी पूजा करते हैं, तो हम नारियल ज़रूर पधारते हैं। तो नारियल क्या है? नारियल एक नेचुरल वाटर है। तो जब हम नारियल पधारते तो उससे भी हमें सीख मिलती है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं है। यानी कि जो नारियल का ऊपर का पार्ट जो है वो हार्ड है, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो एकदम नेचुरल वाटर है, एंड वही हम भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो यानी कि हमारे अंदर एक सॉफ्टनेस है, बस हमको उसको निकालने की ज़रूरत है, लेकिन हम उसको नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारे ऊपर है ना, हमारे पूरे एक शरीर के मन में एक अलग तरह से एक रहता है कि नहीं, मैं हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ। किसी ने मेरे को हर्ट किया, किसी ने मेरे को बुरा बोला, या जैसे तैसे करके हम मैं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उस मैं को निकाल दें और अपने अंदर का जो सॉफ्टनेस है ना, उस पर फोकस करें। तो देखिएगा आपका जीवन एकदम खुशियों से भर जाएगा। हाँ, आप ये बोलोगे कि मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला उसको मेरे को कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ? तो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। आप किसी और पे आपका जोर नहीं चलता है, सिर्फ आपको अपने आप पे काम करना है। तो जब आप अपने आप पे काम करोगे तो देखिएगा आप खुद रिलैक्स फील करोगे, और आप अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हमें करनी चाहिए, और रामनवमी से हमें ये सारी सीख मिलती है, और इसको ज़रूर एक्सेप्ट करें और इस पे काम करें। भगवान करे आप सबके जीवन में बहुत बहुत सारी खुशियाँ आए। एंड आई एम श्योर जब आप अपने आप पे ये सारे काम करने लगोगे ना, तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएगी, आपको मेंटल पीस मिलेगा। एंड जब हमें मेंटल पीस मिलता है तो हम हमारे काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाते हैं, और लाइफ में बड़े से बड़े काम बहुत आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। तो सोचना आपको है, करना क्या है। हमेशा मैं कहती हूँ, सोच बदलो जीवन बदलो। तो जैसे ही आपने अपनी सोच पे काम किया तो डेफिनेटली आपका जीवन में अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। दो चीज़ होती है, आइदर हम चीज़ों को लेके मन में बैठ के रखें और रोएं, या फिर हम उन सब चीज़ों को छोड़ दें और अपने आप पे फोकस करके और आगे बढ़ें। यानी कि आइदर वी कैन क्राई और वी कैन फ्लाई। सो अपने ऊपर है कि हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, छोड़ दीजिए बाकी सब चीज़ों को, बस अपने आप पे काम कीजिए, देखिएगा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। थैंक यू सो मच। एंड आप सबका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है, हम जीवन में कुछ नया लेके आए आप सबके साथ, एंड कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करें। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।